हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों अपन क्या कर रहे हैं, जो रसायन शास्त्र सब्जेक्ट है इसका अपन प्रश्न बैंक सॉल्व कर रहे हैं जो एमपी बोर्ड भोपाल से आया हुआ है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे एमसीक्यू टाइप के कर चुके हैं। ठीक है, तो आज से अपन क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्रश्न बैंक है उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अपन क्या कर रहे हैं, अध्याय 10 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस प्रकार दिए गए हैं, तो इनको एक एक करके अपन बनाते हैं। तो बच्चों हेलो एल्केन हेलो एरीन में जो पहला क्वेश्चन है बच्चों को दिया है कि तृतीयक एल्किल हैलाइड, ठीक है, तृतीयक एल्किल हैलाइड, ये तृतीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड एवं प्राथमिक एल्किल हैलाइड में किस प्रकार का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक है, स्पष्ट करिए एवं इसकी क्रिया विधि भी लिखना है अपने को, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। बच्चों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड है और प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तृतीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और प्राथमिक एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को अपने देखा गया। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के जो एल्किल हैलाइड हैं ये 2 प्रकार से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करते हैं। पहली अभिक्रिया का नाम है बच्चों SN1। SN1 का पूरा नाम है एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एवं SN2। ठीक है, SN2 का पूरा नाम है बच्चों द्वि आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब बच्चों जो तृतीयक एल्किल हैलाइड हैं, ठीक है, जितने भी तृतीयक एल्किल हैलाइड हैं या फिर जो R3X है, ये क्या करते हैं, SN1 विधि द्वारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करते हैं। ठीक है, अर्थात अपना हैलोजन समूह को किसी नाभिक स्नेही द्वारा SN1 विधि से प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, और जितने भी प्राथमिक एल्किल हैलाइड हैं, ठीक है, ये जो प्रतिस्थापन करते हैं बच्चों ये SN2 विधि से करते हैं। ठीक है, SN2 विधि से करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया द्वारा प्रतिस्थापन करते हैं। ठीक है, और जो द्वितीयक एल्किल हैलाइड बच्चों, ठीक है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड जैसे यहाँ पे लिखा है R2X, ये दोनों विधि से प्रतिस्थापन कर सकते हैं, SN1 विधि से भी और बच्चों SN2 विधि से भी। ठीक है, डिपेंड करता है यदि हम क्या करें, यहाँ पे जो माध्यम है, ठीक है, ध्रुवीय माध्यम लें, ठीक है, ध्रुवीय विलायक लें और दुर्बल नाभिक स्नेही लें। ठीक है, दुर्बल नाभिक स्नेही जैसे H2O ले लें। ठीक है, तो इनकी उपस्थिति में क्या हो जाएगी बच्चों, जो प्रतिस्थापन है वो SN1 विधि से होगा, जो प्रतिस्थापन है SN1 विधि से होगा। ठीक है, अब यदि हम क्या करें, यहाँ पे प्रबल नाभिक स्नेही ले लें, ठीक है, जैसे मान लो KCN ले लें, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, और यहाँ पे जो माध्यम है वो अध्रुवी ले लें, जैसे DMF ले लें। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होता है, जो प्रतिस्थापन है वो SN2 विधि से होता है। ठीक है, जब अपन इनकी अभिक्रिया विधि देखेंगे तो ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा आपको अभी, है ना। क्योंकि बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है इसलिए आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बच्चों यहाँ पे अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड में किस प्रकार का प्रतिस्थापन होगा और उसकी क्रिया विधि भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है ये SN1 विधि से, ठीक है, मतलब एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रतिस्थापन दर्शाते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि तृतीयक एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 विधि से होता है, अर्थात 2 पद में होता है। ठीक है, SN1 जो विधि है, ठीक है, SN1 टाइप का जो प्रतिस्थापन है ये 2 पद में होता है, प्रथम पद और द्वितीय पद में। ठीक है, तो अपन इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि देख लेते हैं बच्चों कि जो प्रथम पद है, ठीक है, प्रथम पद में क्या होता है बच्चों, कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बंध है उसमें विदलन होता है और कार्बोकेटाइन बनता है। यह मंद पद होता है एवं अभिक्रिया का वेग इसी पद द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, यह आपको लिखना है एग्जाम में इतना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक तृतीयक एल्किल हैलाइड ले लिए हैं। ठीक है, अर्थात ऐसा कार्बन जिससे 3 एल्किल समूह जुड़े हों। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन क्या, तृतीयक एल्किल हैलाइड। और यहाँ पे X जो है बच्चों वो हैलोजन है। ठीक है, यहाँ पे हैलोजन क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये हैलोजन अपने यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो तृतीयक एल्किल हैलाइड में क्या होता है, प्रथम पद में बच्चों क्या होता है, इनके बीच का बंध का विदलन होता है, यहाँ से बंध टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस और यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या निकल जाएगा, X माइनस निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, प्लस और X माइनस। प्रथम पद में बच्चों क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। ठीक है, टर्सरी एल्किल कार्बोकेटाइन या तृतीयक एल्किल कार्बोकेटाइन हमको देखने को मिलता है। ठीक, अब बच्चों जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है ये जाता है पद सेकंड में या द्वितीय पद में। यहाँ पे क्या होता है, प्रथम पद में निर्मित जो कार्बोकेटाइन है ये नाभिक स्नेही, ठीक है, नाभिक स्नेही, ठीक है, या फिर जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इनसे क्रिया कर लेता है और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना था तृतीयक कार्बोकेटाइन बच्चों, ठीक है, ये किसी नाभिक स्नेही से क्रिया करेगा, नाभिक स्नेही का कार्बोकेटाइन पर, ठीक है, आक्रमण होगा और यहाँ पे ये क्रिया कैसी होती है, फास्ट होती है और यहाँ पे एल्कोहल बन जाता है। तो ये एल्कोहल है बच्चों, ये कौन सा है, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है, तो इसका निर्माण हो जाएगा। तो बच्चों अभी हमने देखे हैं, ठीक है, तृतीयक एल्किल हैलाइड का SN1 विधि से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब बात आती है बच्चों द्वितीयक एल्किल हैलाइड की। तो बच्चों अपन ने देखे हैं कि द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या करते हैं, SN1 एवं SN2, ठीक है, दोनों विधि से प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन दर्शाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये लिखना जरूरी है कि जो द्वितीयक एल्किल हैलाइड है ये ध्रुवीय विलायक एवं दुर्बल नाभिक स्नेही। अब ध्रुवीय विलायक बच्चों जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl है, H2O है, ठीक है, या फिर जो एल्कोहल हैं ये सभी क्या बच्चों ध्रुवीय विलायक हैं। और दुर्बल नाभिक स्नेही जैसे H2O, ठीक है, H2O से क्या मिलेगा अपने को, ठीक है, OH- आयन जो दुर्बल नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, कि उपस्थिति में SN1 अभिक्रिया दर्शाते हैं, ठीक है, SN1 प्रतिस्थापन करते हैं। जबकि बच्चों यदि यहीं पे अध्रुवीय विलायक ले लें, जैसे अपन यहाँ पे ले लें DMF, ठीक है, DMSO, ठीक है, एवं प्रबल नाभिक स्नेही जैसे बच्चों पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, प्रबल नाभिक स्नेही है की उपस्थिति यदि हो तो बच्चों अभिक्रिया फिर SN2 माध्यम से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन संपन्न यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ये आपको लिखना जरूरी है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले SN1 क्रिया विधि देखते हैं, किसके लिए, द्वितीयक एल्किल हैलाइड के लिए। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि द्वितीयक एल्किल हैलाइड, ठीक है, SN1 क्रिया, ठीक है, ध्रुवीय विलायक जैसे एल्कोहल एवं दुर्बल नाभिक स्नेही जैसे H2 की उपस्थिति में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो पद में होगी क्योंकि SN1 अभिक्रिया है तो दो स्टेप में तो होगी, ठीक है। तो प्रथम पद में क्या हो जाएगा कि प्रथम पद में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। अब यहाँ पे अपन ने क्या ले लिए हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड ले लिए हैं, ठीक है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड अर्थात कार्बन से दो एल्किल समूह जोड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इनके बीच का बंध विदलन हो जाएगा, यहाँ पे X- अलग हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, जो कि ध्रुवीय विलायक है और H2O क्या है, एक दुर्बल नाभिक स्नेही है, ठीक है। इनकी उपस्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, एक कार्बोकेटाइन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों सेकंड पद में जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना है, ठीक है, उसी में क्या हो जाएगा बच्चों, नाभिक स्नेही, जो नाभिक स्नेही है, ठीक है, इसका आक्रमण होगा और ये जो क्रिया है ये फास्ट होगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल कौन सा बन जाएगा बच्चों, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। तो ये SN1 विधि से हो गई संपन्न। अब बच्चों जो द्वितीयक एल्किल हैलाइड है, ठीक है, ये SN2 क्रिया विधि से भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कर सकता है जब कंडीशन अलग हो, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन, कि द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या करेगा, अध्रुवीय विलायक एवं प्रबल नाभिक स्नेही की उपस्थिति में SN2 क्रिया दर्शाती है, ठीक है। तो SN2 क्रिया विधि में क्या होता है बच्चों, द्वितीयक एल्किल हैलाइड एक ही पद में प्रतिस्थापन द्वारा क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। वन स्टेप रिएक्शन होती है SN2, ठीक है, एक ही पद में क्या हो जाता है, यहाँ पे हैलोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है और इसी में नाभिक स्नेही का योग हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो अपन ने क्या किया है, एक द्वितीयक एल्किल हैलाइड लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो माध्यम लिए हैं अपन ने अध्रुवीय लिए हैं, ठीक है, DMF और DMSO। DMF क्या क्या होता है, डाईमेथिल फॉर्माइड होता है और DMSO क्या होता है, डाईमेथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है, ये अध्रुवीय विलायक हैं। और यहाँ पे जो पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है, ये प्रबल नाभिक स्नेही है, क्या है ये, प्रबल नाभिक स्नेही। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही स्टेप में नाभिक स्नेही का यहाँ पे आक्रमण होगा और यहाँ पे जो हैलोजन है ये बाहर निकलेगा, ठीक है। परंतु इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक संक्रमण अवस्था अपने को देखने को मिलती है, जहाँ पे नाभिक स्नेही का धीरे धीरे यहाँ पे कार्बन पे योग होता है और हैलोजन का क्या होता है बच्चों, विदलन होता है। फाइनली ये बंध पूर्णतः बन जाता है और ये बंध कैसा हो जाता है, यहाँ पे टूट जाता है। तो आप यहाँ पे देखो एल्कोहल का योग हो गया और यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण हो गया, ठीक है। तो द्वितीयक यहाँ पे एल्किल हैलाइड से द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण तो होता ही है, SN विधि हो चाहे SN2 हो, ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ी सी मैकेनिज्म क्रिया विधि में अंतर रहता है। बात आती है बच्चों यहाँ पे प्राथमिक एल्किल हैलाइड की। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या करता है बच्चों, हमेशा SN2 क्रिया विधि द्वारा ही प्रतिस्थापन करता है, ठीक है। तो क्या होता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN2 विधि से संपन्न होता है, अर्थात यहाँ पे एक पद में ही प्रतिस्थापन हो जाता है, ठीक है। SN2 क्या होता है, एक पद में होता है, सिंगल पद में होता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे देखो
अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया है, यहाँ पे CH3Br, ठीक है, जो कि क्या है बच्चों, एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, ठीक है। यहाँ पे प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है बच्चों, यहाँ पे नाभिक स्नेही जो प्रबल रहता है, अर्थात यहाँ पे आक्रमण यहीं पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे धीरे धीरे ये बंध कैसा होने लगता है, टूटने लगता है, अर्थात यहाँ पे नाभिक स्नेही और कार्बन के बीच में बंध बनने लगता है, और हैलोजन और कार्बन के बीच में जो बंध है बच्चों, ये कैसा होने लगता है, टूटने लगता है, ठीक है। अर्थात ये बंध यहाँ पे बन जाएगा और ये बंध टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैलोजन का योग हो जाएगा, और क्या बन जाएगा बच्चों, एक प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होता है बच्चों। ये हमारे पहले प्रश्न का, ठीक है, पहले प्रश्न का क्या है बच्चों, ये आंसर है, इतना आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि तृतीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और प्राथमिक एल्किल हैलाइड किस प्रकार से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करते हैं, स्पष्ट करिए और क्रियाविधि भी समझाइए, ठीक है। 5 अंक का क्वेश्चन है, तो इतना आंसर लिखना आपको जरूरी है। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित कार्बनिक हैलोजन यौगों की संरचना दी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है बच्चों, यहाँ पे क्या कि 2-chloro-3-methyl पेंटेन, ठीक है। सबसे पहले अपन पेंटेन यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे 5 कार्बन इस प्रकार बना लेंगे, 3, 4 और 5, ठीक है। दूसरे नंबर में यहाँ पे क्या जोड़ा बच्चों, क्लोरो, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, एक क्लोरो जोड़ना पड़ेगा, और थर्ड में मैथिल जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 3-methyl, ठीक है। इसके बाद क्या करना बच्चों, यहाँ पे बंध बना के उतने हाइड्रोजन जोड़ना है जिससे कार्बन की संयोजकता 4 हो जाए, 4 बंध प्रत्येक कार्बन से जुड़ जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगी बच्चों, ठीक है। किसकी संरचना हो जाएगी बच्चों, 2-chloro-3-methyl पेंटेन की, ठीक है। तो यहाँ पे इनका अंकन कर सकते हैं, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2-chloro-3-methyl और पेंटेन, ठीक है। अगला दिया है बच्चों यहाँ पे कि पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो पैरा में ब्रोमो जोड़ना है और क्लोरोबेंजीन, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की संरचना बना लेते हैं। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बच्चों किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, और इसके पैरा पोजीशन में क्या करना है अपने को, ब्रोमो जोड़ देना है, अर्थात यहाँ पे Br का योग कर देंगे अपन, पैरा पोजीशन में क्या कर देंगे, Br का योग। तो बच्चों ये जो संरचना बन जाएगी वो किसकी बन जाएगी, पैरा ब्रोमो, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अगला बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 में क्या जोड़ा है, क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो और 4 एथिल, अर्थात यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे 4 में क्या जोड़ देना आपको, एथिल, C2H5। तो क्या बन जाएगा बच्चों, 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे लिखा है कि 2-bromo-ब्यूटेन की संरचना बनाइए, ठीक है। तो 2-bromo-ब्यूटेन बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, अपन यहाँ पे सबसे पहले ब्यूटेन बना लेते हैं, 1, 2, 3 और 4 कार्बन, ठीक है। और सेकंड में क्या जोड़ देना बच्चों, Br ब्रोमो, और फिर हाइड्रोजन से इनकी संयोजकता को पूर्ण कर देना है, ठीक है, जिससे 4-4 बंध कैसे हो जाएं, यहाँ पे सभी के पास हो जाएं। तो बच्चों यहाँ पे ये बन जाएगा क्या, 1, 2, 3, 4, ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2-bromo-ब्यूटेन की संरचना बन जाएगी। अगला है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे लिखा है कि 1,4-डाइब्रोमो-ब्यूटूइन, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ब्यूटूइन सबसे पहले बना लेना है, अर्थात यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, और दूसरे नंबर में इन है, अर्थात यदि वो इसको पहला कार्बन दे, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने को डबल बंद लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले नंबर में और चौथे नंबर में क्या है, ब्रोमो जोड़ा है, अर्थात यहाँ भी अपने को क्या करना पड़ेगा, एक ब्रोमो जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ भी एक ब्रोमो। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन द्वारा इनको क्या करना पड़ेगा, संतुलित, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2Br। तो इस प्रकार बच्चों ये जो संरचना बन गई है, ठीक है, ये क्या है अपनी 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 4, ठीक है, डाइब्रोमो हो गया, और ब्यूटूइन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यहाँ पे देखा है कि क्लोरीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला या इलेक्ट्रॉन अपचयक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है, क्यों, ठीक है। तो ये अपने को देना पड़ेगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचयक समूह है, इसका मतलब है कि क्लोरीन जब किसी एरोमेटिक रिंग में जुड़ा हो तो ये क्या करता है, इनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी है, ज़्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपचयक समूह, या इसको बोलते हैं अपन माइनस आई प्रभाव या ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचता है। अपचयक समूह मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, ठीक है। इसके बावजूद यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पूरी बेंजीन रिंग में क्या हो जाना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन का घनत्व में कमी हो जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है यहाँ पे इस रिंग में। इसके बाद भी क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, अर्थात यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके आर्थो एवं पैरा पोजीशन पे योग कर जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होने के बाद भी। तो ऐसा होता क्यों है, ठीक है, ये अपने को यहाँ पे देखना है बच्चों। इसका आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपचायक या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है, ठीक है, अर्थात माइनस आई प्रभाव द्वारा बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन की घनत्व भी कैसा करता है, कमी करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खींचकर क्या कर देगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन की घनत्व भी कमी कर देगा, ठीक है। परंतु क्लोरीन के पास क्या है बच्चों, 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन है, जो बेंजीन वलय के कार्बन डबल बंद कार्बन, ठीक है, के साथ कैसे होते हैं, संयुग्मन में होते हैं। तो यहाँ पे जो इसके लोन पेयर है बच्चों, ये क्या करते हैं, ये कार्बन, ये डबल बंद कार्बन, ठीक है, इसके साथ कैसे होते हैं, संयुग्मन में, अर्थात एकांतर क्रम में होते हैं, सिंगल और डबल बंद, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे संयुग्मन के कारण क्लोरीन में प्लस एम या धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव भी आ जाता है, ठीक है। आपको पता है कि जब सिंगल और डबल बंद में लोन पेयर हों, ठीक है, और इस प्रकार की कंडीशन हो तो यहाँ पे प्लस एम या मेसोमेरिक प्रभाव यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। एवं प्लस एम प्रभाव क्या होता है, माइनस आई प्रभाव की तुलना में प्रबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्रभाव लग रहे हैं, एक लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को इधर खिंच जाएं लोन पेयर के, ठीक है, कौन से प्रभाव के कारण, प्लस एम प्रभाव के कारण। और दूसरा प्रभाव है कि यहाँ पे माइनस आई प्रभाव के कारण क्या हो जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर खिंच जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में जो धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव है, प्लस एम प्रभाव है, ये डोमिनेंट होता है, ये प्रभावी होता है, अर्थात यहाँ पे लोन पेयर क्लोरीन से किसको मिलेंगे, रिंग को मिलेंगे, बेंजीन रिंग को, ठीक है। इस कारण क्या होता है बच्चों, यहाँ पे प्लस एम प्रभाव के कारण बेंजीन रिंग में आर्थो एवं पैरा स्थान पे जब ये इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो आर्थो एवं पैरा स्थान पे इलेक्ट्रॉन की घनत्व में कैसी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। इस कारण आर्थो एवं पैरा स्थान पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन संभव हो जाता है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की घनत्व में बढ़ोतरी हो जाएगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल या धनात्मक स्पीसीज का जुड़ना यहाँ पे कैसा हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा, ये आसानी से जुड़ जाएंगी। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी क्रिया विधि भी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है, एक क्लोरोबेंजीन ले लिए हैं, ठीक है, एक क्लोरोबेंजीन की संरचना अपन ने ले ली है। तो क्लोरोबेंजीन में बच्चों यहाँ पे धनात्मक मेसोमेरिक या प्लस एम प्रभाव होता है। प्लस एम प्रभाव का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक डबल बंध से एकांतर क्रम में होते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, यहाँ पे जो डबल बंध है यहाँ पे एक बंध का निर्माण करेंगे, तो यहाँ पे जो पाई बंध है ये यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे आर्थो पोजीशन में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिससे यहाँ पे ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है। और ये बंध चूंकि यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, डबल बंध, और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, फिर से यहाँ पे जो अनुनाद है वो हो जाएगा, क्योंकि एकांतर क्रम में यहाँ पे फिर से वही संरचना बन गई, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे क्या है, डबल बंध है, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है बच्चों यहाँ पे बंध बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पे बंध बन जाएगा, और यहाँ का जो बंध है बच्चों वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, किसमें, पैरा पोजीशन में। कहाँ पे हो गया, पैरा पोजीशन में, और ये कौन सी पोजीशन थी बच्चों, आर्थो, ठीक है। अब पैरा स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से एकांतर क्रम में है इस डबल बंध के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बंध बन जाएगा जो कि यहाँ बना है, और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे फिर से आर्थो पोजीशन में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की घनत्व में बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। फिर अंत में क्या होता है, आर्थो वाले यहाँ पे फिर से एक बंध का निर्माण करते हैं इस प्रकार, और ये जो बंध है फिर से किसके पास चला जाता है, क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन को अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में वापस मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये अनुनादी संरचनाएं हैं क्लोरोबेंजीन की, जिसमें क्या होता है, एकांतर क्रम में लोन पेयर और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध के कारण क्या होते हैं, बहुत सारी अनुनादी संरचनाएं देखने को अपने को मिल रही हैं, ठीक है। तो प्लस एम प्रभाव के कारण क्या होता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के बच्चों इसका निष्कर्ष ये है, यहाँ पे जो आर्थो पोजीशन है, ठीक है, चाहे ये वाली आर्थो पोजीशन हो, ठीक है, या ये वाली आर्थो पोजीशन हो,
या फिर पैरा पोजीशन हो, इनमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कैसा हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। ठीक है, आर्थो पोजीशन में या पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ रहा है। अर्थात यहाँ पे यदि हम किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का योग करना चाहें, ठीक है, जैसे Cl+ का योग करना चाहें, ठीक है, Cl+ का यहाँ पे योग करना चाहें, ठीक है, तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व है और इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर लेगा, ये आकर्षित कर लेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास धनात्मक आवेश होता है। तो आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे योग हो जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों पे। देखो एग्जांपल में क्या कर रहे हैं, अपन एक क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं और क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्लोरोबेंजीन ले लिए हैं, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कर रहे हैं। तो आपको पता है क्लोरोबेंजीन में +M या अनुनादी संरचनाओं के कारण आर्थो एवं पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की घनत्व में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जब हम इसका नाइट्रीकरण करते हैं तो यहाँ पे रिएजेंट लेते हैं HNO3 और क्या लेते हैं, सांद्र H2SO4। ठीक है, इन दोनों की उपस्थिति में एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है जिसको बोलते हैं अपन नाइट्रोनियम आयन। और नाइट्रोनियम आयन आर्थो में जो बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन का घनत्व है और पैरा में जो बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, यहाँ पे आसानी से आकर्षित होकर जुड़ सकता है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, एक बार आर्थो में जुड़ेगा तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और जब वो ये पैरा में योग करेगा तो क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और ये रिएक्शन बहुत आगे जाती है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बच्चों आर्थो एवं पैरा दोनों स्थिति पे नाइट्रोनियम आयन का योग हो जाता है और क्या बनता है, पैरा आर्थो पैरा डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, जिसका नाम है 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो लगभग 1 पेज का है, इतना आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूरा स्पष्ट करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्यों होता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। अब बच्चों बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि एक आणविक नाभिक की स्नेही प्रतिस्थापन अर्थात यहाँ पे SN1 और 2 आणविक नाभिक की स्नेही प्रतिस्थापन SN2, ठीक है, अभिक्रियाओं को समझाइए। हालांकि इनको थोड़ा बहुत अध्ययन अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, पर इसके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दिया गया है जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको देख सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पे लिखा है कि क्लोरोबेंजीन में, एक अपन यहाँ पे क्या करें, क्लोरोबेंजीन ले लें। ठीक है, क्लोरोबेंजीन में, ठीक है, ये निम्नलिखित अभिक्रियाओं को केवल रासायनिक समीकरण लिख के समझाना। पहला है हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, ठीक है, नाइट्रोजनीकरण या फिर सल्फोनीकरण और फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, हैलोजनीकरण। यहाँ पे अपन सबसे पहले अभिक्रिया देखते हैं हैलोजनीकरण। ठीक है, क्लोरोबेंजीन में तो आप सभी को पता है कि क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरो समूह है ये आर्थो एवं पैरा डायरेक्टिंग समूह है, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का योग किस में होता है, आर्थो एवं पैरा पोजीशन में। अभी अपन ने इसके पूर्व क्वेश्चन में देखे हैं। तो हैलोजनीकरण के लिए बच्चों अपन क्या करते हैं, Cl2 लेते हैं और ये किसकी उपस्थिति में लेते हैं, निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, तो इन दोनों की जब क्रिया होती है बच्चों तो यहाँ पे क्या बनता है, Cl+ आयन, जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बच्चों एक बार पैरा पोजीशन में और एक बार आर्थो पोजीशन में इनका योग होता है। जब आर्थो में योग होता है तो बनता है बच्चों आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और पैरा में होता है तो बच्चों क्या बनता है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये नाइट्रो गलत लिख गया है, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन यहाँ पे बन जाएगा। और जो पैरा वाला उत्पाद है बच्चों, ठीक है, ये मुख्य पदार्थ के रूप में बनता है। ठीक है, ये कम बनता है, ठीक है, और ये पैरा वाला ज़्यादा बनता है। अगला है बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, नाइट्रोजनीकरण। ठीक है, नाइट्रोजनीकरण में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपको पता है कि आर्थो एवं पैरा पोजीशन में नाइट्रो समूह का योग होता है, नाइट्रोनियम आयन का क्या होता है बच्चों, योग होता है। ठीक है, अब नाइट्रोनियम आयन कैसे बनता है बच्चों, अपन को पता है HNO3 और सांद्र H2SO4 लें और जब हीट की उपस्थिति में ये हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, जो कि एक बार आर्थो पोजीशन में जुड़ेगा और एक बार पैरा पोजीशन में। ठीक है, अर्थात क्या बन जाएगा, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सिर्फ आपको रिएक्शन बस देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैरस है ये क्या बनता है, ये मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक है, ये माइनर बनता है और ये क्या बनता है बच्चों, मेजर बनता है, मतलब ज़्यादा बनता है। अगला है बच्चों यहाँ पे सल्फोनीकरण। ठीक है, तो देखो सल्फोनीकरण में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बनता है HSO3+। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर्थो एवं पैरा दोनों पोजीशन में एक एक बार जुड़ता है क्रमशः। ठीक है, ये क्यों कैसे बनता है इलेक्ट्रोफाइल, H2SO4 और यहाँ पे इस हीट की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन में, तो क्या बन जाता है यहाँ पे आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गया। ठीक है, आर्थो में यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है इसकी प्रेजेंस में यदि देखा जाए तो,
और यदि इसकी उपस्थिति में देखा जाए तो यहाँ पे पैरा में क्या जोड़ा है, क्लोरो, तो यहाँ पे बन जाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और जो पैरा वाला है ये मुख्य पदार्थ के रूप में या मेजर रूप में बनता है, ठीक है। और यहाँ पे H2O का विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को रासायनिक अभिक्रिया देना है, कुछ इस प्रकार दे सकते हैं। अगला है बच्चों यहाँ पे दिया है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। फोर्थ में फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। तो आप सभी को पता है कि क्लोरोबेंजीन पर क्या होता है, मैथिल क्लोराइड का योग होता है, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये Cl इधर जाके जुड़ता है, ठीक है, ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है CH3+, जो एक बार आर्थो में जोड़ेगा और एक बार पैरा में जोड़ेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, जब ये आर्थो में जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, आर्थो क्लोरोटॉल्विन बन जाएगा। और पैरा में जोड़ेगा तो बच्चों क्या बन जाएगा, पैरा क्लोरोटॉल्विन, ठीक है। सिर्फ CH3+ का यहाँ पे योग करना है। तो बच्चों यहाँ पे जो अध्याय 10 है, ठीक है, यूनिट 10, ठीक है, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, ठीक है, जो 5 अंक का एक क्वेश्चन आना था ये अपन ने कवर कर चुके हैं, इनके 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब जो अध्याय 11 है, ये जो यूनिट 11 है, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल और यहाँ पे जो फिनॉल और ईथर, ठीक है, अगले वीडियो में अपन इनका अध्ययन यहाँ पे कर लेंगे।